हम यहाँ पर वाल्मीकि समाज के एक और सदस्य से भी बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम बोलाराम है जी। बोलाराम जी, 2019 में आपको तो याद ही होगा कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया। उससे पहले जैसे कि अभी गारू जी भी कह रहे थे कि किस प्रकार से आपके समाज के लोगों के साथ भेदभाव होता था, वो समाप्त हुआ। आप बताइए, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? देखो, आज से प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 370-35A को हटा के हमारे पर बहुत बड़ा आसान किया है। लेकिन बच्चे हमारे जो पढ़े लिखे थे वो आज नौकरियां कर रहे हैं, सब एम्प्लॉइज हैं और अपना काम काज देख रहे हैं। और आगे हमारी यही विनती है कि डोमिसाइल जो है वो जगह जमीन के लिए भी थोड़ा सा उसको किया जाए। क्यों ये हमारी थोड़ी सी अच्छा, अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से पहले जब भी विधानसभा चुनाव होते थे जम्मू कश्मीर में, पंचायत के चुनाव या कोई और चुनाव, लोकसभा चुनाव को छोड़कर विधानसभा चुनाव वगैरह में आपको वोट देने का अधिकार था? नहीं जी, हमारा वोट बनता ही नहीं था, तो देने कहाँ थे? हमारा वोट है ही नहीं था। आज है। आज हमने वोट डाले हैं, कारपोरेशन के भी डाले हैं, म्यूनिसिपालिटी के भी डाले हैं, और जो कारपोरेटर के नए वोट डीडीसी के चुनाव में आप लोगों ने वोट डाले हैं। अच्छा, तो जो केवल आपको जो लोकसभा के चुनाव थे उन्हीं में अनुमति थी वोट डालने? उन्हीं में सिर्फ प्रधानमंत्री के वोट डाल सकते थे, एमएलए के, सीएम के वोट नहीं हम डाल सकते थे, कारपोरेटर के भी नहीं डाल सकते थे। लेकिन आज उनका बहुत मेहरबानी है प्रधानमंत्री जी की कि ये 370 हटने के बाद हमको वोट डालने का भी हक मिला है। तो 1957 से 2019 तक आपके समाज के साथ जो इतना भेदभाव हुआ था, आपको कभी लगता था कि न्याय मिलेगा? सोचा नहीं था, लेकिन ये बहुत एक चमत्कार हो गया कि सभी कहते थे कि ये कभी हो नहीं सकता, लेकिन हो गया। हम बहुत धन्यवाद हैं प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, कि जिन्होंने ये सबसे बड़ा ये जो दब्बा था 370 का ये हटा दिया और हमारी थोड़ी सुनवाई होगी। मैं यहाँ पर गारू जी से एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। गारू जी, जिस प्रकार से यहाँ जम्मू कश्मीर के नेता हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती जी हो, फारूक अब्दुल्ला साहब हो, जो कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो कहते हैं कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जो अपनी पहचान थी वो खत्म हो गई। यहाँ पर जो है मतलब काफी बुरा असर पड़ा। उन नेताओं को क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कोरा झूठ है, कोई नुकसान नहीं हुआ उससे प्लस जो हमारे जो वंचित समाज था उसमें आधी आबादी तो नारी की थी। हमारी जो आधी आबादी है वो जम्मू कश्मीर की नारी थी, उसके भी जो हक थे वो छूट रहे थे, उनको इन्वॉल्व कर लिया गया। रिफ्यूजी समाज है 2.5-3 लाख है, उनको इन्वॉल्व किया गया। हमारा समाज है 10-12 हजार हमारा है, गोरखा समाज है, तो क्या इनके राइट्स प्रोटेक्ट हो गए हैं? आज इनको इंसान मान लिया गया है, इसमें गलत क्या है? हाँ, उनकी जो मेन जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी या उनका एकाधिकार था इन तथाकथित लीडरों का, वो छीन गया है। आपको लगता है इन नेताओं का जो वर्चस्व था जम्मू कश्मीर की राजनीति में वो खत्म हो गया, इसीलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए धाराशाही हो रहे हैं। आज लोगों को पता चल गया है रियलिटी क्या है और झूठ क्या है। ये लोग सिर्फ आम इंसान को भड़काने का वो करते थे और हर जगह से अपना मतलब निकालते थे। आज लोगों के सामने ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए। आज लोगों को पता चल गया कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं। ये एक परिवार छोड़ता था, दूसरा परिवार आता था और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। और ये जो हमारे अगर बात करूं तो जवान आए दिन मारे जाते थे। कहीं ना कहीं ये इनकी गलत नीतियों का और गलत स्पोर्टिंग का ही नतीजा था। हम यहाँ पर वाल्मीकि समाज के कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? मैं मंगा मट्टू। मंगा जी, मुझे एक चीज बताइए, जो आपके समाज के साथ जो इतना भेदभाव होता था, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर, गवर्नमेंट को मानते हैं। यहाँ हमारी गवर्नमेंट है, उसको मानते हैं। यहाँ पर सरकारें रही, उन्हीं को मानते हैं सर। अभी आज सभी ऐसे बोल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। उस टाइम तो किसी ने हमारी बात नहीं पूछा नहीं क्या हो रहा है आपके साथ, क्या नहीं। आप काफी इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। तो सर, बच्चे पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं, बन जाएंगे अच्छी तरह से, हो जाए। जो 370 हट गया, आपको एक चमत्कार की तरह लगा? हाँ सर, क्यों नहीं, बिल्कुल चमत्कार की तरह लगा। आपको कभी लगता नहीं था कि ये कभी हटेगा? और सर, मैं अभी तक सफाई कर रहा हूँ, अभी तक, लेकिन सफाई करके बच्चे पढ़ा रहा हूँ। अभी आपके बच्चे क्या मतलब शिक्षा में आगे कहाँ बढ़े हैं? अभी 13वीं तक पूछे नहीं। लॉ की ट्रेनिंग करा रहा हूँ बेटी को। लॉ कर रही है आपकी बेटी? क्या बात है, क्या बात है। लड़का डॉक्टरी कर रहा है। पहले
जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी को एलएलबी करा रहे हैं, लेकिन ऐसी विडंबना थी कि एलएलबी होने के बावजूद भी केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी करनी, वो ही करनी थी उन्होंने। अगर पढ़ाते भी हम तो वो ही करनी थी। चलो आज डोमिसाइल मिल गया, चलो देखेंगे इसे और मजबूत किया जाए तो वो नौकरी के लिए भी अच्छी तरह से वो फिर अच्छा हो जाएगा। आपको लगता है अब आपकी बेटी भी बड़ी शान से जो है अच्छी नौकरी कर सकती? जी जी हाँ जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आपको अगर देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या कहेंगे आप उन्हें? मैं थैंक यू कहूंगा जी, हाथ जोड़ के गुड बाय करूंगा उनको। आप आज हाथों में तिरंगा भी लिए, हाँ ठीक है, इसी आजादी का अमृत महोत्सव। हाँ ठीक सर, ठीक है। तो भोलाराम जी, मुझे बताइए कि आपके यहाँ पर समाज के लोग हैं, हमने इनसे भी बात की, काफी भावुक हो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं इनके। हाँ जी, देखो परेशान थे ना। सबसे पहले परेशानी ये कि जो इधर की जो सरकारें थी, मुफ्ती महबूबा या उमर अब्दुल्ला या फरूक अब्दुल्ला, ये सिर्फ अगर ये इनकी तरफ देख लेते ना, हमारे समाज की तरफ, तो ये ऐसी नौबत नहीं आती। इन्होंने अपनी सरकार चलाई है और इनकी तरफ देखा ही नहीं है। तो आज चलो हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम थोड़ा किसी गिनती में आए हैं, किसी वैल्यू में आए हैं। नहीं तो हमारा तो बहुत वजूद ही नहीं था। बच्चे पढ़ लिख के भी सोचते थे आगे करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे पढ़ लिख के। अब मेरी बेटी भी ग्रेजुएट ही है, ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया। अब हमको उम्मीद है कि उनको कोई जो है सरकारी विभाग में हर नौकरी के लिए वो आवेदन दे सकते हैं और मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री से जो हमारा जी यही विनती है कि उनको मिलनी चाहिए, देखना चाहिए। हाँ जी।